इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। एक प्रहर से कम समय में आप अयोध्या की सीमा में होंगे। कैसे? प्रस्तुत सूर्य सा तेजस्वी, संसार का सर्वश्रेष्ठ विमान, प्रभु, हमारे सौतेले भाई कुबेर को लंका से निष्कासित करने के बाद दशानंद भैया ने उससे यह छीन लिया था और अब इस पर मेरा अधिकार है। अब आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद विभीषण, परंतु यह हमारी समस्या का हल नहीं है। मैं अब भी एक वनवासी हूं और किसी राजसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रभु, एक राजा की भेंट राजसी हो सकती, किंतु एक भक्त का अपने प्रभु के चरणों में लगाया गया भोग 100% सात्विक है। अब इस भोग को आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, चयन आपका है प्रभु। लंकेश उचित कह रहे हैं प्रभु, समय कम है हमारे पास। भक्ति हर समस्या का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है ना हनुमान? 100% प्रभु। अब चिंता का स्थान उत्साह को दे दो लक्ष्मण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, क्या हमारा साथ यहीं तक था? हाँ प्रभु, आपसे विरह के लिए ये वानर सेना अभी तक सज नहीं है। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चित वहीं राम तन, नयन निमेष निवारी। मैं दशरथ नंदन, अयोध्या का भावी राजा राम, आप सभी को हमारे साथ अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं। जय श्री राम। आपके सहयोग का ऋण ना मैं, ना ये रघुवंश और ना ही समस्त आर्यवर्त चुका सकता है, परंतु आपका स्वागत और सत्कार करने का सम्मान पाना मेरा अधिकार है। मैं आभारी अनुभव करूंगा। आभार और उपकार तो आपने हम भक्तों पर किया है प्रभु। किसी को मित्र तो किसी को पुत्र की उपाधि दी है।
आपने तो हमें अमर कर दिया है। तो फिर इस यात्रा के अंत तक मेरे साथ चलिए मित्र। हमारे साथ अयोध्या नगरी देखने आइए। इस राम के आतिथ्य का सुख पाने आ जाइए। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। ये सच है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। क्या सचमुच हमें श्री राम की नगरी देखने का सौभाग्य मिलेगा? हो अतिशय प्रीति क्या हम सच में अयोध्या जाएंगे? आई। श्री रामचंद्र जी की, सीतापति रघुनंदन जी की जय श्री राम। जय श्री राम। भूमि सुता माता जानकी की, रघुनंदन जी की। उत्तर किसी विमान चलायो। प्रभु, मेरा मन कहता है कि राम काज करने का समय अब आ गया है। इस सेवक के लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम्हारे लिए अब भी विश्राम नहीं है हनुमान। एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना है तुम्हें। मेरा भाई भरत मेरे आने की आतुरता में कहीं समय की गिनती भूल न जाए, उसकी सुरक्षा आवश्यक है हनुमान। तुम मुझसे पूर्व नंदीग्राम पहुंचकर भरत को हमारे आने की सूचना दे देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीते, राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीता को रखते हृदय रघुराई, सीता करती उनकी पूजा। पूर्ण राम को करने आई, राम सिया सा प्रेम न दूजा। घर लौट रहे हम सीते। इस दुख की घड़ी में ये दुख के अश्रु क्यों? मेरे अश्रु स्वतः आपके चरणों को धोना चाहते हैं आर्य। कितने कष्ट सहे होंगे ना इन चरणों ने अपनी सीता को ढूंढने के लिए। नदी, घाटी, पर्वत, सागर पर बना पाषाण सेतु। तो ये अश्रु मेरी चरणों की पीड़ा के हैं? नहीं, मेरे मन के गर्व के हैं। मुझे गर्व है आप पर, आपके प्रेम पर, आपके समर्पण पर, आपके अटूट विश्वास पर, और सबसे अधिक आपके मन में बड़े सीता के सम्मान पर। कल को
सीता के मान पर उंगली ना उठे, इसलिए स्वयं अपने चरणों से अपने सम्मान को ठोकर मार दी। कौन जानता है मुझसे अतिरिक्त कि ये अग्नि परीक्षा सीता से अधिक श्री राम की थी। इतिहास में मुझे समर्पण का दीप बनाकर स्वयं कलंक के अंधकार में खो गए। आज मेरे मन में आपके लिए सम्मान 100 गुना और प्रेम सहस्त्र गुना बढ़ गया है आर्य। सूर्यास्त हो चुका है। हमारी प्रजा का धैर्य का बांध टूट रहा है। 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। ये पथ कितना कठिन रहा होगा ना। धन के साथ साथ मन की पीड़ा भी कितनी विकट रही होगी ना। सब मेरे कारण। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है। अपने देश से निष्कासित एक कुमार, एक वनवासी मर्यादा पुरुषोत्तम बना तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण बाली जैसे दुष्ट का वध हुआ। तुम्हारे कारण सागर पर सेतु बनाने का असंभव लक्ष्य सिद्ध हुआ। संसार में मर्यादा की स्थापना हुई, पाप का अंत हुआ। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ ना सीते। तुम्हें लगता है तुम इस यात्रा का लक्ष्य थी, पर मेरी दृष्टि में तुम इस यात्रा का आधार थी सीते। संसार ने देखा ये युद्ध राम ने जीता, परंतु ये राम जानता है कि ये युद्ध सीता ने लड़ा। ये राम से अधिक सीता की जीत है सीते। इसलिए संसार और राम की ओर से तुम्हारा कोटि कोटि आभार। इस बंदिनी की प्रशंसा करके आप उस दुख, उस कठिन पथ की यात्रा मेरे मन से नहीं भुला सकते आर्य। बस एक इच्छा है, लंका तक आपके पहुंचने की यात्रा यदि देखने का सौभाग्य मिल जाता तो ये सीता तर जाती, संसार का सबसे सुंदर तीर्थ कर जाती। यदि कभी अवसर मिले तो अपनी जीवन संगिनी को अपने जीवन के साथ कठिन मार्ग भी दिखाइएगा। सीता की इच्छा तो राम के लिए प्रकृति का आदेश है। जन्मभूमि जाने से पूर्व हम दोनों कर्म यात्रा का मार्ग एक साथ फिर से देखेंगे। सीता, इसमें इच्छा पूर्ति तुम्हारी है, किंतु स्वार्थ मेरा है। रघुकुल सदा अपने सहायकों का आभार मानता है। मुझे इस यात्रा में अपने सहायकों को धन्यवाद कहने का अवसर मिलेगा। चलो सीता, चले इस यात्रा पर। तब तक हनुमान हमारा संदेश लेकर अयोध्या पहुंच जाएगा।
श्री राम। हनुमान अवश्य ही भैया का संदेश लाए होंगे। भैया भरत को हनुमान का प्रणाम। हनुमान, मेरे राम भैया कैसे हैं? भाभी माँ कैसी है? और मेरा लक्ष्मण, वो कैसा है? ठीक है ना? उसका घाव भरा ना? उनका घाव भी भरा और पाप से आहत धरा का भी। भरत भैया और अब शीघ्र ही अयोध्या के घाव भरने वाले हैं। प्रभु श्री राम की विजय के साथ लंका में अधर्म का सूरज अस्त हो चुका है। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया शीघ्र ही अपने आगमन से इस धरा को पावन करेंगे। मेरे राम भैया वो आ रहे हैं, सच में वो आ रहे हैं। जी भैया, अयोध्या के प्राण लौट रहे हैं। हनुमान, इस प्राणहीन निर्जीव शरीर में आपने पुनः प्राण फूके हैं। समझ नहीं आता आपका धन्यवाद कैसे करूं मैं। प्राण तो आ गए, किंतु राम कैसे आएंगे? 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। आज की ये अमावस्या की रात्रि सदा सदा के लिए रघुकुल के सूर्य को निकल जाएगी। ऐसा क्या हुआ है महर्षि? देखना चाहोगे हनुमान? भरत भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज्य और प्रजा की स्थिति भांप के आता हूँ। जय श्री राम। वो देखो सीता, ये वही युद्ध भूमि है जहां धर्म के विजय का शंखनाद बजा था। रक्त और शव से भरी इस धरा पर न जाने कितने कोटि वानरों और राक्षसों के भक्षक होने का कलंक लगा है। शांति से पूर्व भवंडर आता ही है आर्य। आज जिस स्थान ने युद्ध का कोप भोगा है, कल यही संतोष की फसल उगेगी। सीता, यहां असुरों के महाराज दशानन रावण का अंत हुआ था, जिन्हें साक्षात ब्रह्मदेव से अजय वर प्राप्त था, पर धर्म के प्रहार और अपने कर्मों के फल से वरदान भी उन्हें बचा नहीं सका। रावण के अंत के साथ लंका के अधर्म और अशांति का भी अंत हुआ है। बाबा, ये खाना खा लो। बाबा उपवास में बैठे हैं। हाँ पुत्री, अब तो अपने श्री राम के दर्शन के पश्चात ही उपवास टूटेगा। जब तक भक्त अपने भगवान के दर्शन नहीं कर लेते, गले से खाना नहीं उतरेगा।